अस्सलाम वालेकुम गाइस आज आपके लिए मैं डिफरेंट स्टाइल में जो है कबाब लेकर आई हूँ, जो कि कुछ इस तरह हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने हैं तो ये भी फ़िश के ही कबाब हैं, जिनको कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हमने फ़िश का बॉयल करके उसका शैलेट करके फ़िश को बना लिया था। फिर उसमें हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और सारे मसाले डाल दिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेड के 2-3 मैंने स्लाइस डाल दिए थे और रेड चिली पाउडर डाल दिया था, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी और रेड चिली पाउडर डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चियाँ डाल दी थी, शिमला मिर्च डाल दी थी, सब्ज़ धनिया डाल दिया था। तो इस तरह हमने इसको देखिए कि मैं चॉप कर लिया था। अब हम इसके कबाब बना लेंगे डिफरेंट स्टाइल में। और लहसुन अदरक की पेस्ट लाजमी शामिल कीजिएगा, उससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल देंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। कॉर्नफ्लोर डाल दिया था 1-1.5 चम्मच के करीब। और अब हम इसके कबाब बना लेंगे डिफरेंट स्टाइल में। ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, ऑयल वाटर से, और जो है हम इसके ज़रा गोला कबाब के स्टाइल में कबाब बनाएंगे। ये हाथों पे चिपकेगा, हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस कीमे को हम हमारी जो प्लेट है हम उसे ग्रीस कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की मदद से कॉर्नफ्लोर छिड़का लेंगे। साथ जो है हम इसको अच्छे से कबाब बना लेंगे गोला कबाब के स्टाइल में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 तरह के कबाब आपके आगे बनाऊंगी, तो ये हम गोला कबाब के स्टाइल में ये कबाब बनाएंगे। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये फ़िश के कबाब हैं या किसी मीट के या चिकन के, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इतने अच्छे बनकर तैयार हुए थे। बहुत जल्द कोशिश करूँगी चिकन फ़िश का कोफ्ता, तो वो भी मैं लाऊंगी इंशाल्लाह। अभी हमने इन कबाबों को के लिए फ्राई करने के लिए एक अंडा फेंट लिया था। उस अंडे को हम अच्छे से थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के उसको मैश कर लेंगे, अंडे को फेंट लेंगे और हमारा एक बहुत अच्छा सा। अब हम ये देखिए कि कुछ 1-2 चीज़ें थी जो मैंने रुबाज से मंगाई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सॉल्ट है वो पेपर वाली, ये नमकदानियाँ हैं बहुत अच्छी सी, और ये बाउल है। बाउल जो है ये भी टर्कमेनिस्तान का ये मटेरियल है और बहुत अच्छा, छोटा सा है, प्यारा सा, छोटू सा, लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे इसका बहुत शौक़ था, तो मैंने जब ये रुबाब के उस पे देखा, कैटलॉग पे देखा, तो फिर मैंने भी ये ऑर्डर कर दिया। वैसे भी इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ये खुद जाके परचेज़ करती हैं। तो ये सामने इनका नंबर भी है, अगर कोई देखे किसी को चाहिए हो तो आप यहाँ से देसी डिलाइट के तवसत से आप लोग ये मंगवा सकते हैं। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को भी चाहिए तो ज़रूर ये रुबाब से रब्ता कीजिएगा। अभी हमने ये जो कबाब बनाए थे इन्हें फ्रीज़ कर लिया था। अभी जो है हमने जो ये कबाब गोला कबाब स्टाइल में फ्रीज़ किए हुए थे, तो आज मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलें आज इन्हीं को डिनर एंजॉय करते हैं। और साथ में मैंने दही और ज़ीरे की चटनी बना ली थी। आप लोग देख पा रहे हैं ये दही और ज़ीरे पाउडर का रायता है और ये कबाब हैं। हम इन्हें फ्राई करेंगे और मैं आपको दोबारा से कहूँगी कि ये रुबाब का नंबर है, आप लोग इसे ज़ूम करके देखेंगे तो नंबर भी आ जाएगा। वैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आसानी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये ग्रुप में ले लेंगी और फिर आपके पास इनका तमाम जो है कैटलॉग वो आ जाएगा। तो अच्छी है, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने पहले भी इनसे बहुत कुछ मंगवाया है, तो आज वाला भी ये बहुत अच्छा था। अब हम इन कबाबों को
फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्रीज़र से इनको तकरीबन 15-20 मिनट पहले निकाल लिया था और हम इन्हें अंडे में डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनमें कबाबों को डाल देंगे। ये गोला कबाब जो हैं इन्हें हम डाल देंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए नए देखने वाले हज़रात के लिए। और देसी डिलाइट 1 को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और डीप फ्राई ही करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई से ज़रा इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो डीप फ्राई ही हम इसे करेंगे। लेंगे और उसमें हम 1.5-2 कप के करीब और इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। और गाइस आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो रुबाब का मैंने आपको नंबर सेंड किया है यहाँ पे, तो इनसे भी अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो प्लीज़ इनसे आप लोग मंगवा सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग जो है एमए ट्रेडर से भी की थी कल, तो वो मैं आप लोगों से वो शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी। और वो बहुत बड़ा एक ब्रांड है और माशाल्लाह उनकी चीज़ें तो वाओ सो गुड हैं। और मैं कल उनके शॉप पे गई थी कराची, इतना रश था कि बस बहुत बड़ी एक उनकी शॉप है। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ भी चाहिए तो आप लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हम इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेंगे और आप देख सक रहे हैं बहुत अच्छा सा सिक रहे हैं। चारों तरफ से इन्हें सेक लेंगे ऑयल में और कहीं से भी ये कच्चापन नहीं आना चाहिए। और इतने खुशबूदार ये कबाब थे कि सब ने बहुत खुश होकर खाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश से अब तो हर सूरत में ही अच्छे लगते हैं, वो मीट के हों या मटन के हों, वो चिकन के हों या वेजिटेबल के हों या फ़िश के हों, जायका सबका बहुत अच्छा लगता है। और कबाब तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी आप ये दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। और जब भी आपको बच्चों को लंच दें तो एक कबाब ज़रूर रख दें। ये बनाकर आप लोग 10-15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हमने इनके लिए रायता भी बना लिया था और खीरे भी हमने चॉप कर लिए थे। हमने इनके साथ खीरे भी काट लिए थे और जो है कबाब हमारे रेडी हो चुके थे। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैमरे का भी कमाल आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ दही का रायता जो वो भी तैयार है और कबाब और खीरे भी तैयार हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था घर की रोटी के साथ, चपाती के साथ। तो आप लोग भी ये ज़रूर 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 कीजिएगा, बनाइएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये रेसिपी वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान। क्या करना है, फ़िश को उबाल लीजिए और ज़रा सा पानी डाल के उसको बॉयल कर लें। उसी पानी में खुश कर लीजिए, कांटे वगैरह स्किन वगैरह निकाल दीजिए। चॉपर हो तो उसमें चॉप कर लें वरना हाथ से श्रेड कर लें। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तमाम सब्जियां तो आपको पता ही हैं, नमक मिर्च हर सब स्पाइस पूरा डाल दीजिए और ये आसान सी रेसिपी तैयार है। और प्लीज़ इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, ये ज़रूर बनाइए। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।